नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुरीली आवाज़ के जादूगर, मेलोडी किंग, इंडियन प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अईस साहब और बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार व गायक रविंद्र जैन साहब का। और दोस्तों, आज ही के दिन सुप्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार व गायक रविंद्र जैन साहब का निधन हुआ था, जिसका दुख हमें बेहद ही ज़्यादा है। तो आज हम लोग रविंद्र जैन साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए हमारे हर दिल अजीज़ मोहम्मद अईस साहब और रविंद्र जैन साहब के शानदार जोड़ी के शानदार गीतों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो मोहम्मद अईस साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत में पहली बार सन 1987 में आई फिल्म प्रतिघात, और इस फिल्म में गीत थी, गीत के बोल हैं सारा नगर आप ही के साथ है। इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईस साहब और सुशील कुमार जी की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी, और इस फिल्म का संगीत रविंद्र जैन साहब ने ही दिया था। इसके साथ ही लिरिक्स भी रविंद्र जैन साहब ने ही दिया था। जय काली बाप की जय। और इस फिल्म के साथ ही दोस्तों सन 1987 में ही आई फिल्म मरते दम तक, और इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग तो आप लोगों को याद ही होगा। गीत के बोल हैं छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक। ये गीत मोहम्मद अईस साहब और रविंद्र जैन साहब की जोड़ी की पहली सुपर डुपर हिट गीत है, और इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईस साहब और अनुराधा पौडवाल जी की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी। और यह गीत मोहम्मद अईस साहब ने गोविंदा जी के लिए गाया था, जो 80 के दशक में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी, और आज भी इस गीत को बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ। और इस गीत के हिट होने के बाद फिर क्या था, मोहम्मद अईस साहब ने और ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं रविंद्र जैन साहब के संगीत में, जिनमें अपनी आवाज़ दिए हैं। आप लोगों को 1988 की फिल्म पाँव को जलाकर राख कर दूंगा याद ही होगा। इस फिल्म में मोहम्मद अईस साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत में दो गीत गाए थे। पहला है रानी कहे के गुड़िया कहे, और दूसरा है साथिया वो साथिया। इन दोनों गीतों को दर्शकों ने खूब पसंद किया, और आज भी ये गीत जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है। और इस फिल्म के साथ ही सन 1989 में आई फिल्म विद्रोही, और गीत के बोल हैं सबका मसीहा सबका सहारा। इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईस साहब और हेमलता जी की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी, और इस फिल्म का संगीत रविंद्र जैन साहब ने ही दिया था। और इस फिल्म के साथ ही सन 1989 में ही आई फिल्म निशानेबाजी, और गीत के बोल हैं ऐ हज को जाने वाले। इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईस साहब और रविंद्र जैन साहब की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी। इस फिल्म का संगीत तो रविंद्र जैन साहब ने ही दिया ही था, इसके साथ ही इसमें मोहम्मद अईस साहब के साथ डुएट गीत भी गाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया, और आज भी ये गीत जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है। हज को जाने वालों मुबारक हो ये सफर। और इस फिल्म के साथ आप लोगों को 1989 की फिल्म जंगबाद तो याद ही होगा। इस फिल्म में मोहम्मद अईस साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत में 3 गीत गाए थे, और तीनों गीत बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। पहला है गंगा जैसा मन तेरा। इस गीत को मोहम्मद अईस साहब ने सैड वर्जन में भी गाया था, उसे भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। और इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईस साहब और कविता कृष्णमूर्ति जी की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी, और ये गीत जो है वो इस फिल्म का जान है। जी हाँ, ये गीत सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी, और ये गीत मेरा भी फेवरेट है। तू तो मेरे लिए, ओ बस मेरे लिए दुनिया में आई। और दूसरा गीत है इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जंगबाज आ गए। इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईस साहब और महेंद्र कपूर साहब की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी। और तीसरा है रात अंधेरी अकेली जवानी। इस गीत को मोहम्मद अईस साहब और आशा भोसले जी की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी, और ये तीनों गीत जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई, आप लोगों को पता ही है। और इस फिल्म के साथ ही दोस्तों आप लोगों को हत्यारे फिल्म का गीत मतलब के अंधे हैं याद ही होगा। इस गीत का लिरिक्स रविंद्र जैन साहब ने दिया था, और बहुत अपनी दर्द भरी आवाज़ में मोहम्मद अईस साहब ने हत्यारे फिल्म में रविंद्र जैन साहब के गीत को अपनी आवाज़ दिया था, जिन्हें आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और इस फिल्म के बाद सन 1991 में सुनील दत्त साहब के निर्देशित में आई फिल्म ये आग कब बुझेगी, और इस फिल्म में मोहम्मद अईस साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत में 2 गीत गाए थे, और दोनों गीतों को लोगों ने खूब पसंद किया। पहला है इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग ये आग कब बुझेगी। इस गीत को बहुत अपनी दर्द भरी आवाज़ में मोहम्मद अईस साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत में ही अपनी आवाज़ दिया था, और लिरिक्स भी रविंद्र जैन साहब ने ही दिया था। और दूसरा है ऐ मेरी राहते जहाँ कोई तुझसा कहाँ।
इस गीत को भी मोहम्मद अईज साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत पर अपनी आवाज़ दिया था और इस गीत को सैड वर्जन में भी गाया था। ये आग तब बुझेगी। और ये आग कब बुझे के बाद सन 1991 में ही आई फिल्म हिना। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग तो आप लोगों को याद ही होगा, जिससे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में लता मंगेशकर जी और मोहम्मद अईज साहब की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी। मोहम्मद अईज साहब ने भले इस गीत को सैड वर्जन में गाया था, लेकिन लोगों ने इस गीत को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। वैसे तो इस फिल्म में मोहम्मद अईज साहब ने और कई गीत गाए, लेकिन खास करके टाइटल सॉन्ग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। और इस फिल्म के बाद सन 1993 में आई फिल्म मेरी आन, और इस फिल्म में भी मोहम्मद अईज साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत में 2 गीत गाए थे और दोनों गीत काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। पहला है संजू है नाम मेरा। इस गीत को मोहम्मद अईज साहब ने संजय दत्त साहब के लिए गाया था और ख़ास करके ये गीत जो है वो स्पेशली संजय दत्त साहब के लिए ही बनाया था। जी हाँ, संजय दत्त साहब का नाम संजू है, इसीलिए कवाली गीत को मोहम्मद अईज साहब ने संजय दत्त साहब के लिए गाया था। गीत के बोल हैं संजू है नाम मेरा। और दूसरा गीत मोहम्मद अईज साहब ने सुप्रसिद्ध अभिनेता अयूब खान साहब के लिए गाया था। और इस फिल्म के हिट होने के बाद सन 1993 में आई फिल्म जान पर खेलकर। इस फिल्म में भी मोहम्मद अईज साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत में 2 गीत गाए जो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए। जज्बात पे काबू पाना ये काम हमारे बस का नहीं। और आप लोगों को 1994 की फिल्म बेटा हो तो ऐसा याद ही होगा। इस फिल्म में ओ मेरी यशोदा मैया गीत आप लोगों को याद ही होगा, जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। वैसे तो इस फिल्म में मोहम्मद अईज साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत में कई गीत गाए, लेकिन वो मेरी यशोदा मैया गीत काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई। इसके साथ ही बदलेंगे जब दिन इनके, रात मुरादों वाली, बस तुझे याद रहे जैसे गीतों को मोहम्मद अईज साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत में ही अपनी आवाज़ दिए थे, जिन्हें आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। वो मेरी यशोदा मैया। और इस फिल्म के बाद सन 1995 में आई फिल्म परमवीर चक्र। इस फिल्म में भी मोहम्मद अईज साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत में कई गीत गाए, जी हाँ, और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी हुए। पहला है गगन से ऊंची मंजिल हमारी, और दूसरा है मेरे महबूब मेरे वतन, और तीसरा है प्यार के लम्हे। इन तीनों गीतों को मोहम्मद अईज साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत में ही अपनी आवाज़ दिए थे, और ये तीनों गीत जो है वो देशभक्ति गीत है और आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी में बहुत ही ज़्यादा सुना जाता है। और इस फिल्म के बाद सन 1995 में आई फिल्म राजद्रोही, और गीत के बोल हैं वो सुबह कभी तो आएगी। ये गीत आप लोगों ने सुने ही होंगे। बहुत अपनी दर्द भरी आवाज़ में मोहम्मद अईज साहब ने रविंद्र जैन साहब के गीत को अपनी आवाज़ दिया था, और इस फिल्म का संगीत एन.के. संपत साहब ने दिया, लेकिन दोस्तों इस गीत का लिरिक्स रविंद्र जैन साहब ने दिया था। और इस फिल्म के बाद सन 1995 में आई फिल्म कलयुग के अवतार, और गीत के बोल हैं श्याम बाबा तेरी जय हो जाए। इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईज साहब और हेमलता जी की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी, और इस फिल्म का संगीत रविंद्र जैन साहब ने ही दिया था और लिरिक्स भी रविंद्र जैन साहब ने ही दिया था। और यह गीत भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई, आप लोगों ने गीत सुने ही होंगे। और इस फिल्म के बाद सन 1998 में आई फिल्म ये न थी हमारी किस्मत। इस फिल्म में भी मोहम्मद अईज साहब ने बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक गीत गाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया और आज भी पसंद कर रहे हैं। गीत के बोल हैं मोहब्बत खुदा है मोहब्बत। जी हाँ, ये गीत मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। भले ही ये फिल्म जो है वो बहुत ही रेयर है, लेकिन यह गीत अगर आप सुनेंगे तो बस सुनते ही रह जाएंगे। बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईज साहब ने ये गीत रविंद्र जैन साहब के संगीत में अपनी आवाज़ दिया था। और इस फिल्म के बाद सन 2012 में आई फिल्म मैं हूँ दुर्गा, और इस फिल्म में हमारे हर दिल अजीज़ मोहम्मद अईज साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत में 2 गीत गाए थे। पहला है नारी तेरी शक्ति जिंदाबाद, और दूसरा है हम तुम्हारी नज़र रखते हैं तुम हमारी नज़र रखते हो। इस गीत को बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईज साहब और दिलराज कौर जी की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी, और यह गीत भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। और ये फिल्म जो है वो मोहम्मद अईज साहब और रविंद्र जैन साहब की जोड़ी की आखिरी फिल्म है, और हिंदी फिल्मों के अलावा इनकी जोड़ी ने बंगाली फिल्मों में भी काम किए हैं। जब फिल्म का नाम है पति परम गुरु, और गीत के बोल हैं अमियार बरियार जमाई बाबू। इस गीत को भी मोहम्मद अईज साहब ने बंगाली में रविंद्र जैन साहब के संगीत में ही अपनी आवाज़ दिया था। और इस फिल्म के साथ ही अनन्या फिल्म में भी मोहम्मद अईज साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत में अपनी आवाज़ दिया था, सुंदरी जे फूला मंजारी से।
इस गीत को भी बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अजीज़ साहब ने बंगाली फिल्म में अपनी आवाज़ दिया। और इन फिल्मों के साथ दोस्तों और ऐसे कई बंगाली फिल्म हैं जिनमें मोहम्मद अजीज़ साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत में अपनी आवाज़ दिया था। और कई ऐसे एल्बम हैं जिनमें भी मोहम्मद अजीज़ साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत में अपनी आवाज़ दिया था। जी हाँ, एल्बम का नाम है मेरे महबूब मेरे वतन। और इस एल्बम में एक संकल्प गीत है जिसे बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अजीज़ साहब, सुरेश वाडकर जी और रविंद्र जैन साहब की जोड़ी ने अपनी आवाज़ दी। और इसके अलावा और ऐसे कई एल्बम हैं जिनमें मोहम्मद अजीज़ साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत में अपनी आवाज़ दिया था, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों मोहम्मद अजीज़ साहब ने रविंद्र जैन साहब के संगीत में कई ऐसे टीवी सीरियल थे जिनमें अपनी आवाज़ दिए थे। और वैसे तो मोहम्मद अजीज़ साहब ने रामायण, श्री कृष्णा, अलिफ लैला, जय हनुमान, जय जय बजरंग बली, महिमा शनिदेव की टीवी सीरियलों में अपनी आवाज़ दिए थे। और इनमें का जो गीत है वो भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। जी हाँ दोस्तों, और आज है सुप्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार व गायक रविंद्र जैन साहब का पुण्यतिथि। तो हम लोगों की तरफ से रविंद्र जैन साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो आज हम लोगों ने बात की बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद अजीज़ साहब और बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध संगीतकार रविंद्र जैन साहब का। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।